मिनट में आपको देता जाऊंगा, करते जाएंगे इसको। सबसे पहले ये 68 सॉल्व करें, शाबाश। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी uses 28,000 components at an even rate during the year. ये डिमांड है। Each order placed with the supplier of the component is of 1500 components. ये आपका करंट ऑर्डर साइज है, which is the economic order quantity. कह रहा है यही तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। The company holds a buffer inventory of 700 components. तो कंपनी की क्या है, बफर इन्वेंट्री है 700 कंपोनेंट की। The annual cost of holding one component in inventory is $3. What is the annual cost of holding inventory? देखें अब बात सुनिएगा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? एवरेज इन्वेंट्री ऐसे आएगी कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बफर स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। सो अगर हम यहां पे देखें तो 700 प्लस ऑर्डर साइज है तुम्हारा 1500 डिवाइडेड बाय 2। सो रिजल्टिंगली तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे? सो इसका मतलब ये है कि रिजल्टिंगली यू वुड हैव 1450। क्या होगा सर? 1450। तो 1450 आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी, जिसकी बेसिस पे आप क्या करोगे, 1450 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4350 क्या हो जाएगी आपकी होल्डिंग कॉस्ट? 4350। तो आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री ऑफ द कंपोनेंट जो जाएगी वो 4350 हो जाएगी। सही है? ओके हाँ भाई, सबको सही है, समझ में आ रहा है? चलो ये क्वेश्चन नंबर 84 करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 84 सॉल्व करो। कहता है कि द कंपनी यूजेस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल टू एस्टैब्लिश द ऑर्डर क्वांटिटीज। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फोर्थकमिंग पीरियड। ऑर्डर की कॉस्ट गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट गिवन है 10% ऑफ परचेज प्राइस, एनुअल डिमांड है, परचेज प्राइस है, तो 10% इंटू 40 गिव्स यू $4। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, सॉरी कहता है व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो गिवन है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें विच इज एक्चुअली परचेज कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट कितनी है बेटा? 40 इंटू 20,000। सो ये आपके पास जो हो जाती है, दिस इज गोइंग टू बी 800,000। फिर उसके बाद जो है आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को अगर हम देखते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास है 25 पर ऑर्डर, और आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट है, तो 20,000 यूनिट्स है डिवाइड बाय 500, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, मल्टीप्लाई 25 रुपए पर ऑर्डर। सो $1,000 जो है ना वो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। देन उसके बाद जो है आखिरी चीज जो आपके पास है दैट्स कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट। और अगर हम होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो उस होल्डिंग कॉस्ट के अंदर सिचुएशन क्या होगी? उस होल्डिंग कॉस्ट के अंदर सिचुएशन ये होगी कि इट्स 10% ऑफ परचेज प्राइस ना, तो होल्डिंग कॉस्ट में एवरेज इन्वेंट्री तुम्हें चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए तुम क्या करोगे, 500 जो तुम्हारा ऑर्डर साइज है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। तो रिजल्टिंगली ये भी 1000 हो जाएगा, और ये 8,02,000 रुपए आपके पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगी। देख लें,
सुकून से देख लें, सुकून से। क्या निकालना था? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी थी। आई रिपीट, क्या कैलकुलेट करना था भाई? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हाँ भाई सही है। तुम लोगों का ए कैसे आ रहा था? ए कैसे आ रहा था? क्लियर है। सहमति नो। सही है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। तो ये तो हो गया, सही है ना? ना ये दो क्वेश्चन करने 91 92, शाबाश। ओके जी, 91 में कहता है a manufacturing company uses 25,000 components at an even rate. तो ये डिमांड है each order is placed with the supplier of the components is for 2,000. तो ये जो ना ऑर्डर साइज है आपका, which is also the EOQ. The company holds a buffer stock of 500. The annual cost of holding one component is this. तो आपके पास जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आएगी वो 500 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 2, 1500। तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आपकी हो जाएगी 1500 इंटू 2, 3000। 92 की बात करते हैं कि 92 में क्या होगा? तो 92 इज लाइक परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज 42 पर यूनिट। कहता है इन ईच 3 मंथ पीरियड, हर 3 मंथ पीरियड, ये क्वार्टर की इंफॉर्मेशन है। एंटिटी यूजेस 2000 यूनिट्स, सो 2000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4, 4 क्वार्टर होता है ना, 8000 हो जाएगी डिमांड। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद वन यूनिट इज 5% ऑफ इट्स परचेज प्राइस, ईओक्यू इज 185 यूनिट्स। कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर? तो 5% इंटू 42 की बात करते हैं तो कितना होता है? ये हो जाता है 2.1। तो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज कि 185 इज इक्विवेलेंट टू CO into 8000 डिवाइड बाय 2.1। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 185 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 16,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। रीअरेंज कर दी ना इक्वेशन। सो ये हो जाता है 4.49। Cost of placing an order is 4.49. Cost of placing an order is 4.49. एग्जामिनर ने बोला हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो अब यानी कोई 1.5 4 बन के 3 ना डाल देना, 2 ही डालना।